कालांतर में पश्चिमी राजस्थान की वीर भूमि जैसलमेर के समीप एक ग्राम स्थापित हुआ जिसका नाम था जोगीदास, जो वर्तमान में फतेहगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। इस गांव को जैसलमेर के महारावल के तीसरे बेटे पंचायन दास जी के पुत्र पृथ्वीराज के पुत्र ठाकुर जोगीदास जी ने बसाया था। ठाकुर जोगीदास जी अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी दो रानियां थी। जोगीदास जी की पहली पत्नी का नाम राजकमर था, जो बाड़मेर जिले के दलपत सिंह पुत्र श्री रतन सिंह की पुत्री थी। जोगीदास की दूसरी पत्नी का नाम बदन कमर था, जो खिमसर के श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री गोपाल दोसात की पुत्री थी। किंतु दुर्भाग्यवश उनका आंगन सूना पड़ा था। वंश वृद्धि की चिंता में निमग्न ठाकुर जोगीदास जी ने एक दिन अपने ऋषि की आज्ञा से अपनी कुलदेवी की शरण ली। उन्होंने कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या और कठोर व्रत धारण किए। जोगीदास की सच्ची निष्ठा और अटल भक्ति को देखकर कुलदेवी मां अत्यंत प्रसन्न हुई और साक्षात प्रकट होकर ये दिव्य वरदान दिया कि हे जादम जसाण, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं स्वयं तुम्हारे घर में कन्या के रूप में कुमकुम के पगले आऊंगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं और माता की कृपा से जोगीदास जी की दूसरी पत्नी बदन कुंवर का गर्भ ठहर गया। काल चक्र निरंतर अपनी गति से चलता रहा। 9 माह बीत गए और आखिरकार विक्रम संवत 1745 के भाद्रपद शुक्ल सप्तमी सोमवार के शुभ दिन जोगीदास जी के महलों में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्मोपरांत 9वें दिन पुरोहितों ने ग्रह नक्षत्रों का आकलन कर उस कन्या का नाम स्वरूप कंवर रखा। साक्षात देवी के अंश रूपी इस कन्या के जन्म लेते ही जोगीदास जी के भाग्य के बंद द्वार खुल गए और कालांतर में उन्हें 3 वीर पुत्रों हरनाथ सिंह, राय सिंह और लालचंद की प्राप्ति हुई। जोगीदास जी की लाडली बालिका स्वरूप कंवर बेहद लाड प्यार से बड़ी होने लगी। वो अत्यंत गुणवान और तेजस्विनी थी। अब उनके परिजन उनके लिए गुणवान वर की तलाश करने लगे। उसी कालखंड में जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी का विवाह सिरोही के देवड़ा राजपूत श्री मान सिंह की पुत्री फूल कंवर के साथ हुआ। किंतु विवाह के कुछ वर्षों उपरांत भी देवड़ी जी की कोई संतान न हुई। राजपुरोहितों के टीप, कुंडली और भविष्यवाणी